चलिए साहब, ठीक है। आज हम लोग मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 30 की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लॉकिंग डिवाइस क्या होता है, कितने तरह के लॉकिंग डिवाइस होते हैं। साहब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई नट है ना, तो नट एक तरह का लॉकिंग डिवाइस है, वॉशर एक तरह का लॉकिंग डिवाइस है। ऐसे बहुत सारे लॉकिंग डिवाइस हैं जिसको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे साहब, ठीक है। तो नट का इस्तेमाल क्यों होता है? चीज़ों को टाइट करने के लिए, है ना। मान लीजिए ये बोल्ट है, बोल्ट, और मान लीजिए हमको दो वर्क पीस को क्या करना है। लेट अस सपोज ये दो वर्क पीस है, ये दो अलग अलग वर्क पीस है। अब इसमें होल किया हुआ है, अब यहाँ से बोल्ट घुसाएंगे और नीचे से नट टाइट कर देंगे, है। तो ये दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए? नट का इस्तेमाल किए, बोल्ट का इस्तेमाल किए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पररी फास्टनर्स, ठीक है। जितने भी हम पढ़ेंगे वो सारे ही एक तरह के टेम्पररी फास्टनर्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कोई मशीन ऑपरेट हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशन के कारण जो भी आप लॉकिंग डिवाइस का इस्तेमाल किए हैं वो रेगुलर वाइब्रेशन के कारण ढीला हो जाता है साहब, है ना। तो मान लीजिए कोई भी मशीन कंपोनेंट लंबे समय तक ऑपरेट हो रहा है और वो वाइब्रेटिंग कंडीशन में है, तो हम उसको ऐसे टाइट करेंगे लॉकिंग नट को ताकि वो वाइब्रेशन से ढीला नहीं हो साहब। अगर ढीला होगा मैकेनिकल कंपोनेंट तो सारा जो आपका असेंबली होगा किसी भी मशीन का, वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत घट जाएगा। हो सकता है वो एक्सीडेंट का कारण भी बने, है ना। मान लीजिए साहब चलाते चलाते आपका गाड़ी का चक्का खुल गया, तब एक्सीडेंट नहीं होगा साहब। अब गाड़ी का जो चक्का है वो भी नट और बोल्ट के जरिए उसको टाइट किए हैं ना हम लोग। अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी रेगुलर वाइब्रेशन में, अब पता चला कि चक्का खुल के चल गया और आप रोड पर गिर गए, एक्सीडेंट हो गया। तो इसीलिए जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं लॉकिंग डिवाइस का, तो इसलिए करते हैं ताकि वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर सके, और वाइब्रेशन का कंडीशन जब होगा तो हमारा जो भी कंपोनेंट है जिसको हमने टाइट किया है वो ढीला ना हो, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के लॉकिंग डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे लॉकिंग डिवाइस और लॉकिंग फास्टनर्स आर मैकेनिज्म यूज्ड विथ बोल्ट, है ना। बोल्ट के साथ हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? नट, अलग अलग शेप एंड साइज के नट होते हैं। आपका हेक्सागोनल नट हो गया, आपका ट्रायंगुलर नट हो गया, है ना। बहुत तरह के नट होते हैं, स्क्वायर नट होते हैं। टू प्रिवेंट लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण जो भी आपका जो मैकेनिकल कंपोनेंट है वो लूज नहीं होना चाहिए। शॉक को एब्जॉर्व करना चाहिए, सडन शॉक। और फिर गर्मी में आपको पता है कि क्या होता है, जो भी मेटल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण भी क्या होना चाहिए, जो आपका जो लॉकिंग डिवाइस है वो काफ़ी टाइट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण लोहा फैलेगा तो फिर ढीला हो जाएगा लॉकिंग डिवाइस, तो एक्सीडेंट का कारण बनेगा। तो लॉकिंग डिवाइस ऐड फ्रिक्शन, लॉकिंग डिवाइस क्या करता है? फ्रिक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, टेंशन को बढ़ाता है, और मैकेनिकल इंटरफेरेंस यानी कि दो चीज़ों के बीच में अच्छे से क्या होगा, वो असेंबली को अच्छे से टाइट किया जाता है। मान लीजिए नट एंड बोल्ट है, अच्छे से टाइट करेंगे। अगर हमने वॉशर ऐड कर दिया तो एक्स्ट्रा टाइटनेस मिलेगा, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन मिलेगा, है ना। सो द नट स्टेज टाइट। बात समझ में आ गया? लॉकिंग डिवाइस क्या होता है? लॉकिंग डिवाइस का काम ही होता है किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में टाइटनेस बढ़ाना फ्रिक्शन के जरिए, है ना। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस हैं। एक आपका जैम नट और लॉक नट है, कैसल नट है, सॉन नट है, पेन रिंग और ग्रूव्ड नट है, लॉकिंग विथ पिन है, लॉकिंग विथ प्लेट है, और स्प्रिंग लॉक वॉशर है। ये सारे ही जो हैं ये लॉकिंग डिवाइसेस हैं, अलग अलग तरह के और भी होते हैं, बट हम लोग बेसिकली ये 7 इंपॉर्टेंट तरह के हम लोग लॉकिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है जैम नट, ठीक है। जैम नट को हम लोग लॉक नट भी बोलते हैं। अब देखिए ये एक वर्क पीस है, ये एक वर्क पीस है, और ये आपका बोल्ट है, ये बोल्ट है ना। और हमने यहाँ पर 2 नट का इस्तेमाल किया है, ध्यान से देखिए। इसका थिकनेस ज़्यादा है और इसका थिकनेस इसका जस्ट हाफ है, कम है। तो ये जो पतला वाला नट होगा साहब उसको पहले लगाएंगे हम लोग थ्रेड में, और फिर सबसे ऊपर में हम लोग स्टैंडर्ड नट को लगाएंगे।
जैम नट, ये पतला वाला थिन नट को हम लोग जैम नट बोलते हैं और लॉक नट बोलते हैं, और इसके ऊपर में हम लोग स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट का इस्तेमाल किए हैं। अब ये दो नट को जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक बोल्ट में तो टाइटनेस बहुत ज़्यादा आती है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आता है, और वाइब्रेशन के कारण ये आपका ढीला नहीं होगा साहब। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही है आपका स्केच जैम नट का। ये बोल्ट, इसमें ये बना हुआ है थ्रेड, ये है आपका जैम नट और लॉक नट, और ये है आपका स्टैंडर्ड नट। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग जैम नट लगाते हैं और सबसे ऊपर से हम लोग क्या लगाते हैं, स्टैंडर्ड नट लगाते हैं। अगर इसको आप उल्टा लगा दिए, स्टैंडर्ड नट को यहाँ लगा देंगे और जैम नट को इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग सेटअप हो जाएगा। फिर अगेन वाइब्रेशन होगा तो हो सकता है ये ढीला होकर नट खुल के फेंका जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका जो सही तरीका है बोल्ट में नट फिट करने का, वो सबसे पहले हम लोग जैम नट का इस्तेमाल करते हैं, जैम नट को लॉक नट भी बोलते हैं, और उसके ऊपर में हम लोग स्टैंडर्ड नट का इस्तेमाल करते हैं। तब जाके आपको जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, टाइटनेस आती है, और वाइब्रेशन के कारण ये ढीला नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हमने बोला लॉकिंग नट या फिर जैम नट। ठीक है, इसका काम क्या है, चीज़ों को काफ़ी टाइटली ये करके रखना। क्या करके रखना, चीज़ों को काफ़ी टाइटली ये असेंबल्ड करके रखेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हमने लिखा है, पढ़िए, जैम नट इज अ थिन नट। इस थिन नट को हमने क्या बोला, जैम नट, यूज्ड टुगेदर विथ अ स्टैंडर्ड नट। हमेशा ये दोनों पेयर में ही इस्तेमाल होगा, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, टू प्रिवेंट लूजनिंग, ताकि ढीला ना हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ नट और थिन नट। इसको हम लोग हाफ नट भी बोलते हैं, थिन नट भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह का मैकेनिज्म, मान लीजिए पंखा में हम लोग बहुत जगह अलग अलग स्क्रू में, अलग अलग बोल्ट में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ट्रक्स में इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट में टाइटनिंग के लिए हम लोग, ऑटोमोबाइल में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन। जब भी ये नट लगाएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, थ्रेड में जैसे घुमाएंगे तो आपका फ्रिक्शन बढ़ जाता है ना? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन लॉकिंग। फर्स्ट द जैम नट इज टाइटेंड। सबसे पहले हम लोग जैम नट को टाइट करते हैं, देन स्टैंडर्ड नट और फुल नट इज टाइटेंड अगेंस्ट इट, है ना? अब ये दोनों, इसके ऊपर में हम लोग क्या लगाएं, स्टैंडर्ड नट, और फिर ये दोनों को, अब इसको अगर टाइट करना है तो दो रेंच लेते हैं और दोनों रेंच को फंसा के एक दूसरे को टाइट करते हैं। ठीक है, द टू नट्स क्रिएट एन अपोजिंग फोर्स प्रिवेंटिंग रोटेशन ड्यू टू वाइब्रेशन। और ये दोनों के बीच में किस तरह का फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाइब्रेशन में ये ढीला नहीं होगा साहब। इट इज रीयूजेबल, आप इसको खोल के कहीं दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सस्ता में ये मिल जाता है ना? और बहुत ही सिंपल लॉकिंग मेथड है साहब। इसी को हमने बोला जैम नट और लॉक नट। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कैसल नट। ठीक है साहब, नेक्स्ट है हमारा कैसल नट। कैसल नट कैसा होता है, ये एक तरह का हेक्सागोनल नट ही होता है, लेकिन इसमें आप देखिएगा थोड़ा सा सिलिंड्रिकल आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर सिलिंड्रिकल शेप का थोड़ा सा और भी लंबा उभार स्लॉट बना हुआ है, ये इसको स्लॉट बोलते हैं ना, स्लॉट है। और ये जो इसमें थ्रेड किया हुआ है जो बोल्ट के साथ जाके फंस जाता है। और आप इस कैसल नट का इस्तेमाल हमेशा ऐसा बोल्ट में होता है जिसमें ड्रिल्ड किया हो, ड्रिल्ड बोल्ट जिसमें होल बना हुआ हो, है ना? और इस होल में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉटर पिन का इस्तेमाल करते हैं। कॉटर पिन उठा के यहाँ पे डाल देंगे और ये जो दो लेग है इस दोनों लेग को मोड़कर बेंड कर देंगे, है ना? तो आपने देखा होगा इसको, आप पंखा में भी जब हम लोग कसते हैं तो ये कॉटर पिन का इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में हम लोग कॉटर पिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत जगह पर हम लोग कॉटर पिन का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये आप जान जाइए कि ये भी एक तरह का हेक्सागोनल ही नट है, लेकिन इस हेक्सागोनल नट में कुछ स्लॉट्स बने हुए हैं, सिलिंड्रिकल थोड़ा सा ये लंबा बना हुआ है, एक्स्ट्रा लेंथ ये है सिलिंड्रिकल शेप का, इसमें थ्रेड बना हुआ है। और जब इसको हम लोग उठा के और इसमें कसते हैं, ध्यान से देखिए, अच्छा ऐसे नहीं कसेंगे, इसको उल्टा करके कसते हैं, मतलब ये वाला पार्ट सबसे पहले इस बोल्ट में घुसेगा और ये जो आप देख रहे हैं स्लॉट है ना, ये नीचे वाला में रहेगा, देख रहे हैं ना। और फिर हम लोग कॉटर पिन लेके और इस कॉटर पिन को यहाँ पे डाल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैसल नट। ठीक है, एक कैसल नट इज अ हेक्सागोनल नट
विथ स्लॉट्स मशीन्ड एट वन एंड, एक एंड में क्या बना हुआ है देख रहे हैं, स्लॉट्स बना हुआ है। इट इज यूज्ड विथ अ ड्रिल्ड बोल्ट, ये जो बोल्ट है ये ड्रिल्ड बोल्ट, देखिए ये जो बोल्ट है साहब, यहां पर देखिएगा ये ड्रिल्ड बोल्ट, इसको बोलते हैं बोल्ट, और अगर इसमें होल किया हुआ है तो इसको बोलेंगे ड्रिल्ड बोल्ट। और स्टड, स्टड का मतलब हेड नहीं होगा, इसको बोलते हैं ना हेड, ये हेड नहीं होगा, स्टड होता है ऐसा, है ना, देखिए इसको बोलेंगे स्टड। और अगर होल किया हुआ है कहीं पे, इस तरह का होल किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे स्टड, और इस पे आप कॉटर पिन डाल सकते हैं, है ना। एंड अ कॉटर पिन फॉर पॉजिटिव मैकेनिकल लॉकिंग, अ कैसल नट यूजेस मैकेनिकल लॉकिंग। अगर हम इस कॉटर पिन को यहाँ पे डालेंगे तो इस लॉक को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल लॉकिंग, नॉट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट लूजनिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है मशीन में, और अगर ये आपका कैसल नट लूज हो भी जाता है तो एक लेंथ तक ही, mm में लेंथ होगा, उतना ही लूज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉटर पिन लगाया हुआ है। अब इससे नीचे कैसल नट नहीं जा सकता है ना। तो कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में भी क्या होगा, आपका ये सिस्टम फेल नहीं करता है। भैया पंखा हम लोग लगाते हैं, सीलिंग फैन, तो डर नहीं लगता क्या यार कहीं पंखा खुल के गिर ना जाए साहब, तो वहां पर आप लोग सेफ्टी के लिए, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए कॉटर पिन का इस्तेमाल करते हैं ना, ड्रिल्ड बोल्ट में आप देखिएगा कभी पंखा में, है ना। तो वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि भाई साहब पंखा गिरेगा नहीं, है ना। ए कॉटर पिन इज इंसर्टेड थ्रू द होल एंड अ बेंट, मतलब इसको हम लोग इसमें डालें और उसके बाद कॉटर पिन को क्या करेंगे, इसे करके बेंट कर देते हैं ताकि यह कॉटर पिन इस होल से निकले नहीं साहब, इसको कॉटर पिन बोलते हैं, याद रखिएगा। द पिन ब्लॉक्स रोटेशन, मान लीजिए ये ढीला हो गया, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, कैसल नट ढीला हो गया, लेकिन ये घूमकर खुल नहीं पाएगा, खुलकर इस बोल्ट से बाहर नहीं जा पाएगा। इंश्योरिंग द नट कैन नॉट लूजन बियॉन्ड अ सेफ लिमिट, है ना, सेफ लिमिट से नीचे अब ये कैसल नट नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कॉटर पिन का इस्तेमाल किया है। इट इज यूज्ड वेयर हाई वाइब्रेशन अकर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, जैसे पंखा रात भर चलाइएगा तो पंखा में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता रहता है ना, तो वाइब्रेशन के कारण कहीं आपका लॉकिंग नट खुल ना जाए, है ना, तो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा कॉटर पिन इस्तेमाल करते हैं और ड्रिल्ड बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट, जॉइंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप देखे होंगे एग्रीकल्चरल मशीनरी में बहुत ज़्यादा आजकल टिलिंग मशीन आया है नया नया, है ना, तो वहाँ पर बार बार आपको चक्का निकालना होता है, चक्का लगाना होता है, तो वहाँ पर पहले से होल किया हुआ होता है और आपको वहाँ पर यही वाला बोल्ट का इस्तेमाल होता है। कभी कभी ऐसा भी देखिएगा कि इसमें कैसल नट का इस्तेमाल नहीं होता है, बस हमने बोल्ट डाला और ये वाला क्वार्टर पिन डाल दिया, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा आपको टाइटनेस चाहिए तो हम लोग कैसल नट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब, ये है आपका कैसल नट। कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा कैसल नट, क्वार्टर पिन, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉन नट। नंबर 3 है साहब सॉन नट। सॉन नट क्या होता है? एक हेक्सागोनल नट है। इसमें आपका एक स्क्रू, स्मॉल स्क्रू जाने के लिए एक होल बना हुआ होता है। और ये जो हेक्सागोनल नट है, आप देखिए ये ऐसा है, इसमें क्या होता है, एक स्लाइस कट लगाया जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये स्लाइस कट लगाया गया है, मतलब नट को आधा काट दिया गया है, देख रहे हैं। और ऊपर में ये स्क्रू होल है ताकि एक स्क्रू को डालकर टाइटनेस बढ़ा सके, फ्रिक्शन बढ़ा सके, इसी को बोला जाता है सॉन नट। ये क्या होता है? ए सॉन नट इज अ स्टैंडर्ड नट, एक हेक्सागोनल नट है लेकिन इसमें एक स्लॉट कट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ स्लॉट। और जब इसको कसेंगे साहब, इस स्क्रू को जब कसेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे कसेंगे ये हल्का सा क्या होगा, दबेगा। द स्लॉट अलाउज वन सेक्शन ऑफ द नट टू फ्लेक्स व्हेन टाइटेंड। जब इसको टाइट करेंगे स्क्रू को तो ये जो एक साइड है नट का, एक साइड ये थोड़ा सा फ्लेक्स होगा यानी दबेगा, है ना, तो फिर ये क्या होगा, टाइटनेस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, आसानी से लूज नहीं होगा। दिस फ्लेक्सिंग इंक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन द नट एंड द बोल्ट थ्रेड। ये बोल्ट का थ्रेड है और ये नट है, इसी बोल्ट में हमने क्या कसा है, सॉन नट कसा है। इंक्रीज्ड फ्रिक्शन प्रिवेंट्स द नट फ्रॉम लूजनिंग।
ड्यू टू वाइब्रेशन और शॉक। वाइब्रेशन और शॉक के कारण आपका ये जो नट है ढीला नहीं होगा। इट प्रोवाइड सिंपल सेल्फ लॉकिंग एक्शन। सेल्फ लॉकिंग का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें स्क्रू डाल रहे हैं, ये नट है और इस नट अपने आप को ही क्या कर रहा है, लॉक करने का काम कर रहा है ना। तो एक्स्ट्रा टाइटनेस बढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन बढ़ा रहा है। अब जितना वाइब्रेशन भी होगा लेकिन ये ढीला नहीं होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड सिंपल सेल्फ लॉकिंग एक्शन विदाउट एक्स्ट्रा पार्ट्स। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पार्ट ऐड नहीं किया है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव, बहुत आसानी से इसको हम तैयार कर सकते हैं मशीन में, इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। मशीनरी व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जनरल मैकेनिकल असेंबलीज में ये सॉन नट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बस आपको समझना है कि सॉन नट होता कैसा है, दिखता कैसा है और ये कैसे टाइटनेस को बढ़ाता है, फ्रिक्शन को बढ़ाता है, कैसे ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में ढीला नहीं होगा, है ना। बस ये आपको समझना है साहब। ये है सॉन नट, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पेन रिंग और ग्रूव्ड नट, ठीक है साहब, इसको लिख लीजिए। ठीक है, नंबर 4 है पेन रिंग और ग्रूव्ड नट। देखते हैं, ये एक हेक्सागोनल नट है और इसके अंदर में भी थ्रेड बना हुआ है और एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, देख रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल, थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया है और ये आपका बोल्ट का थ्रेड है और ये सीधे इस पर जाके क्या होगा, इसको गोल गोल घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू डालते हैं जिससे कि क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन और टाइटनेस बढ़ जाती है, ठीक है। इट हैज़ अ अपर पोर्शन हेक्सागोनल एंड अ लोअर पोर्शन सिलेंड्रिकल। ये वाला देखिए, ये हेक्सागोनल है, ये पोर्शन हेक्सागोनल होता है, और ये जो है सिलिंड्रिकल है। ये आपका बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर में थ्रेड बना हुआ है, इज सोन इन फिगर। इट इज लार्जली यूज्ड वेयर बोल्ट पास्ड थ्रू कनेक्टेड पीसेस, है ना। अब मान लीजिए इस बोल्ट में कुछ हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, इस ऊपर से हमने पेन रिंग या फिर ग्रूव्ड नट को लगा दिया और टाइट कर दिया। अब ये सेफ हो जाएगा और यहाँ से स्क्रू डाल देंगे तो टाइट हो जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली डिज़ाइन का चैप्टर है तो इसे 2D फिगर में समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम आपको और भी क्लियरली समझा सकें। द बॉटम पोर्शन इज सिलिंड्रिकल, है ना, एंड इज रिसेस्ड टू रिसीव द टिप ऑफ द लॉकिंग सेट स्क्रू। अब ये इतना अंदर जाएगा जिससे फिर क्या होगा, यहाँ पर स्क्रू जब डालेंगे तो आराम से इसके टिप तक स्क्रू पहुँचकर फिक्स हो जाना चाहिए। द बोल्ट होल रिक्वायर्स काउंटर बोरिंग टू रिसीव द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द नट। अब इसमें जो बोरिंग किया होगा वो थोड़ा डीप तक बोरिंग किया हुआ रहेगा, जिससे कि हम ये यहाँ पर जब स्क्रू डालेंगे वर्क पीस में तो आसानी से ये स्क्रू जो है इसके यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, जब अंदर डालेंगे तो इसी को बोला जाता है पेन रिंग और ग्रूव्ड नट। ये भी अगेन एक तरह का लॉकिंग डिवाइस ही है जिसका काम होता है फ्रिक्शन को बढ़ाना, टाइटनेस को बढ़ाना, वाइब्रेशन के समय में बहुत अच्छे तरह से कंपोनेंट को टाइट करके रखना, ठीक है। इसको लिख लीजिए साहब। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारे लॉकिंग डिवाइस हैं तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लॉकिंग विथ पिन है, लॉकिंग विथ प्लेट है, ठीक है, इसको लिखिए। नेक्स्ट है साहब लॉकिंग विथ पिन। लॉकिंग विथ पिन हम आपको समझा चुके हैं। एक देखिए इस तरह का बोल्ट है जिसमें आप स्प्लिट पिन डाल सकते हैं डायरेक्टली, इसमें थ्रेड नहीं बना हुआ है, इसमें थ्रेड बना हुआ है, इसमें भी आप स्प्लिट पिन डालकर आप क्या कर सकते हैं, अगर नट के जो मूवमेंट है उसको रोक सकते हैं, नट खुलकर गिरेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट पिन या फिर क्वार्टर पिन बोलिए, ठीक है। द नट्स में बी लॉक्ड बाई मीन्स ऑफ टेपर पिन। इसको टेपर पिन भी बोलते हैं। अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो टेपर पिन, इसमें इस्तेमाल करेंगे तो क्वार्टर पिन बोलेंगे। थ्रू द ड्रिल्ड बोल्ट एज सोन इन द फिगर। ये ड्रिल्ड बोल्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिल्ड बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉकिंग विथ प्लेट। क्या करते हैं, एक नट है हेक्सागोनल नट और एक्स्ट्रा हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट होता है, दिस इज अ प्लेट, और इस प्लेट में एक होल होता है जिससे हम स्क्रू को क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। नट हमने टाइट कर दिया, फिर ये प्लेट फंसा देंगे और स्क्रू को टाइट कर देंगे वर्कपीस में घुसाकर। अब ये हिलेगा ही नहीं नट, जितना भी वाइब्रेशन होगा, जितना भी आपका गाड़ी स्पीड चलेगी, कहीं भी आप इस्तेमाल कीजिए नट और बोल्ट का मैकेनिज्म को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्लेट का इस्तेमाल कर देते हैं स्क्रू के साथ तो ये टाइट कर देगा। अब ये टाइट हो गया तो ये किसको टाइट करेगा, प्लेट को, और प्लेट किसको टाइट करेगा, इसको,
है ना, और ये हिलेगा नहीं, तो इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ज़्यादा टाइटनेस मिलती है। ए फॉर्म ऑफ स्टॉप प्लेट, इसको स्टॉप प्लेट बोलते हैं। और लॉकिंग प्लेट इज सोन इन द फिगर। द नट कैन बी एडजस्टेड, नट को ऐसे एडजस्ट करना होता है जिससे कि हम लोग एंगुलर इंटरनल ऑफ 30 डिग्री बाय यूजिंग दिस प्लेट। एक्चुअली में यहाँ आप देखोगे ना, ये 2D फिगर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें क्या होता है, ये इस तरह से आपका होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको समझा नहीं पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, 2D फिगर में समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आप ये समझिए कि सरफेस ऑफ द वर्कपीस से, मान लीजिए कोई भी एक वर्कपीस का सरफेस है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ये आपका वर्कपीस का सरफेस है ना, तो जब लॉकिंग प्लेट लगाएंगे तो ये पूरा प्लेन नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा इस तरह से, आप देखिएगा जहां पर नट लगाएंगे वो इस तरह से उठा हुआ रहेगा, ये देख रहे हैं ना, उठा हुआ है ना थोड़ा सा। तो ये जो डिग्री बन रहा है, यहाँ पर आपने हेक्सागोनल नट लगाया है, और यहाँ पर आप नट का तो कुछ थिकनेस है ना, तो उस थिकनेस में हम लोग प्लेट को फंसाएंगे और यहाँ पर स्क्रू डालेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्क्रू डालेंगे और ये प्लेट ऐसा होगा और ये थोड़ा सा एंगल में उठा हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं ऊपर का सरफेस। और ये कितना डिग्री में उठा हुआ है, 30 डिग्री में, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट हम कोशिश करेंगे आगे एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझाने का, ठीक है। लास्ट है स्प्रिंग लॉक वॉशर। वॉशर आप जानते हैं, एक इस तरह का वॉशर होता है, एक इस तरह का वॉशर होता है, और एक डबल, इसको बोलते हैं सिंगल स्प्रिंग वॉशर, इसको बोलते हैं डबल स्प्रिंग वॉशर। अगर इसके ऊपर में हम नट को टाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इसमें नट करेंगे तो भी टाइट होता है। वॉशर का भी इस्तेमाल करके हम लोग नट को टाइट करते हैं, है ना। ए स्प्रिंग लॉक वॉशर इज अ स्प्लिट रिंग वॉशर डिजाइन टू प्रिवेंट नट और बोल्ट फ्रॉम लूजनिंग। नट को ढीला होने नहीं देता है जब हम वॉशर का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ड्यू टू वाइब्रेशन और टॉर्क। इट्स हेलिकल शेप क्रिएट्स टेंशन व्हेन कंप्रेस्ड। जब भी हम नट को इसके ऊपर दबाते हैं तो क्या होगा, एक तरह का टेंशन क्रिएट होता है जो फ्रिक्शन को बढ़ाता है, जो नट को ढीला होने नहीं देता है ना। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द फास्टनर सरफेसेस, ठीक है। ये सारा डिज़ाइन का चैप्टर है, 2D फिगर में हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने का। थोड़ा बहुत तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा लॉकिंग डिवाइस क्या होता है और अलग अलग तरह के लॉकिंग डिवाइस, ठीक है। आप इस नोट्स को बढ़िया से बनाइए, रिवीजन कीजिए, है ना। और लेक्चर नंबर 30 को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। लिख लीजिए साहब।